नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम का जख्म अभी ताजा है और भारत की नसों में जबरदस्त उबाल है, जो अब पाकिस्तान को हर मोर्चे पर भस्म करने निकली है। पहले पानी रोका, फिर व्यापार ठप किया और अब समुद्री रास्ते भी बंद। जी हां, भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा ऑपरेशन चला रही है। भारत ने पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इस फैसले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक लगा दी है। बंदरगाह और शिपिंग मिनिस्ट्री ने कहा कि भारतीय जहाज भी पाकिस्तानी बंदरगाहों पर नहीं जाएंगे। सरकार ने सभी डाक सेवाएं भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दी है। भारत ने साफ कर दिया है, अब पाकिस्तानी झंडा लिए कोई भी जहाज भारतीय बंदरगाहों की ओर आया तो लौटाया नहीं जाएगा, डुबोया जाएगा। और भारत के जहाज अब पाकिस्तान की जमीन पर कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि हम अब पवित्र जगहों को अपनी मिट्टी से नहीं जोड़ते। मतलब लगातार भारत का ऑपरेशन ऑन है, जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। और ऑपरेशन पाकिस्तान पर आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज का ताजा और कड़ा एक्शन, कितनी बड़ी मुसीबत में है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान का दूसरा नाम ही मुसीबत है। कैसी कैसी खबरें आ रही हैं, गंदी गंदी खबरें आ रही हैं। पहले पाकिस्तान की दो तीन खबरों के ऊपर चर्चा कर ले। एक तो खबर आई कि एक नया वीडियो रिलीज हुआ बीएलए की तरफ से। उसमें दिखाया गया कीड़े मकोड़े की तरह पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बना रहे हैं। साथ ही ये बताया गया कि वहां कोई बीएलए ने नया ब्रिगेड क्रिएट किया है, तो बलूचिस्तान तो जल रहा। फिर एक खबर आ गई इमरान खान की। पूरी खबर बताते शर्म भी आती है कि कोई डॉक्टर लोग गए थे मेडिकल चेकअप करने, आर्मी के डॉक्टर थे। इस तरह की खबर कितनी पुष्टि है इसकी, कितनी सही है, कितनी गलत है, वो तो बात अलग है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है। कोई मेडिकल रिपोर्ट बड़ा वायरल चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है वो। तो ये भी एक खबर आई। फिर सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी किया गया जिसमें दिखाया गया कि खैबर पख्तूनवा में ये टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, माने वो तालिबान जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, उनके सामने 50-50 पाकिस्तानी आर्मी के लोग वो सरेंडर करते हुए नजर आए। तो मामला तो बड़ा खराब है। मामला इसलिए खराब है क्योंकि अब बीएलए को भी ये लग रहा है, वहां के आतंकी संगठनों को भी ये लग रहा है कि ये आर्मी तो नाकाम हो गई। वो इंडिया से लड़ते लड़ते इतनी खप जाएगी कि इधर हमसे मुकाबला करने लायक भी नहीं बचेगी, इसलिए उधर एग्रेशन तेज हो गया है। तो एक तो कहानी ये हुई, और दूसरा ये 4-5 दिन के बाद आज इनकी नींद खुली है कि मोदी ने तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब मार दिया। आज उनकी नींद खुली है कि भाई हम चिट्ठी लिखेंगे हिंदुस्तान को कि ये जो आप अपने मन से ये सिंधु जल संधि जो है उसको जो है वो आप खत्म नहीं कर सकते, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। अरे वो तो फैसला हो गया, 5 दिन से वो खत्म है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। नए नए फैसले सामने आ रहे हैं। हाँ, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा किया गया तो हम हमला कर देंगे। अच्छी बात है, करके देख लो। हिंदुस्तान ने फैसला ले लिया, उसके ऊपर मीटिंग्स भी चल रही है, डैम्स के दरवाजे बंद भी कर दिए गए हैं, चेनाब सूख भी गई है, रावी सतलज रावी सतलज और ब्यास का पानी पूरी तरीके से रोक भी दिया गया है। बची है 2 नदियां, झेलम और इंडस, तो इसका भी इलाज हो रहा है। कोई एक खबर आई कि 8 डैम्स इन 3 रिवरों पे नए तरीके से बनाए जाएंगे, और इसको लेकर के पाकिस्तान दे हैव गॉट स्पूक्ड, डर लग रहा है, कांप रहे हैं कि अब ये काम करेगा तो ये गिदड़ भभकियां वो दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया दनादन एक्शन ले रहा है
और पाकिस्तान उधर से सिर्फ गिदड़ भभकियां दे रहा है। बिल्कुल, गिदड़ भपकी क्या देता रहेगा, लेकिन जिस तरह से जो भारत के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है सर, व्यापार पूरी तरफ से खत्म कर दिया गया है। नो डाउट ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। आगे कुछ और झटका देने की तैयारी है, और जो ये अभी तक फैसला लिया गया है वो कितनी बड़ी मुसीबत है पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये तो बड़ी स्तर पर सोच विचार के किया गया। पीएम मोदी इतने दिनों से मीटिंग ले रहे थे, हर मिनिस्ट्री को कहा गया था। अब कॉमर्स मिनिस्ट्री की बारी थी, विदेश मंत्रालय अपना काम कर रही है, गृह मंत्रालय अंदर के दुश्मनों का सफाया कर रही है, उधर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी मीटिंग चल रही थी, राजनाथ सिंह भी एक्टिव थे, सारे सेना अलर्ट मोड पर। अब कॉमर्स मिनिस्ट्री की भी बात थी और फिर शिपिंग मिनिस्ट्री की भी बात थी, तो इन लोगों को भी तो कुछ काम दिया जाएगा। और ये आकलन कर रहे थे कि इसके बाद जब हम व्यापार रोकेंगे तो पाकिस्तान को कैसे परेशान होना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई कदम उठाए एक तरफा जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान ही ना हो, तो फिर इस कदम का फायदा क्या। केवल भारत में हो हल्ला मचाना मकसद नहीं है, बल्कि ये करना है कि पाकिस्तान घुटने पर आए, और आया। ये डायरेक्ट जो ट्रेड होता है भारत के साथ वो बहुत बड़ा नहीं है पाकिस्तान का, और 2019 के बाद से ही वो धीरे धीरे कम हो गया था, क्योंकि 200% का टैरिफ लगाया था। 2019 के बाद पुलवामा अटैक के साथ भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान से जो सामान आएगा उस पर 200% का टैरिफ लगेगा, लेकिन उसके बावजूद उसकी मजबूरी है, 200% टैरिफ में भी वो ट्रेड करेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कहां लेकर जाएगा। या फिर जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं जिसके लिए पाकिस्तान में व्यवस्था ही नहीं है, हिंदुस्तान में भी बड़ा मुश्किल होता है कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था इतनी करनी, और इसलिए हिंदुस्तान में भी एग्री प्रोडक्ट है, उसमें हर जगह पर ये खबरें आती है कि हजारों टन अनाज बर्बाद हो गया, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की सुविधा इतने सालों से कांग्रेस की सरकारों ने रखी नहीं, और स्टोरेज नहीं होने के कारण सरकार ने जब फैसला लिया इधर कि प्राइवेट पार्टीज भी स्टोरेज बना सकती है, और उस समय भी इन लोगों ने ये जो कृषि कानून आए थे उसका विरोध कर करके सत्यानाश कर दिया। खैर, वो पाकिस्तान की बात है, तो वहां एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट यहां पर आता था, और उसमें 200% टैरिफ के बाद भी केवल अटारी बॉर्डर से 3,886 करोड़ रुपए का व्यापार होता रहा, लेकिन अब उस पर भी रोक लगा दी गई। उसके बाद ये जो ट्रेड बैन किया गया, तो वहां से आने वाले ये जो ताजा फल सब्जियां, ये जो कश्मीर की घाटी में भी भेजता था, पंजाब की तरफ से यहां लाता था, वो सब बैन हो जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा इनडायरेक्ट रूट की बात है। इनडायरेक्ट रूट का इस्तेमाल इसलिए करता था ताकि 200% के टैरिफ हमें न लग देना पड़े, और इसके लिए इन लोगों ने 3 जगह चुने ज्यादातर, एक दुबई, एक सिंगापुर और एक श्रीलंका कोलंबो में। अब उन जगहों से हिंदुस्तान में सामान भेजता रहा, लेकिन उन जगहों से भी अब सामान नहीं भेज सकते। पाकिस्तान के टैग वाला एक भी सामान यहां नहीं आएगा। मतलब भारत को ये 100, 200, 400 मिलियन डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके पास एक बड़ा मार्केट है, अलग अलग देशों में, एशियाई देशों या फिर यूरोप में भी भेजने की सुविधा रही है। इसलिए भारत सरकार ने इतने दिनों में ये सोच विचार किया कि अगर हम टोटल बैन लगाते हैं ट्रेड पर तो हमें नुकसान होगा या उसे नुकसान होगा। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन दूसरी तरफ पोर्ट की बात है। ये पोर्ट उसके लिए ऐसा है कि कुछ समय के बाद उसका शिपिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। ये जो रूट चेंज करना पड़ेगा, और उसमें रिफ्यूलिंग के लिए भी आप यहां पर नहीं रुक सकते, कुछ दिन के लिए भी नहीं रुक सकते, कंटेनर चेंज करने के लिए भी नहीं रुक सकते। मतलब पाकिस्तान के झंडे वाला कोई भी शिप यहां रुक ही नहीं सकता, कार्गो शिप। और उसके साथ जो एक्शन ये लिया गया है उससे सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हर सप्ताह हमें पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा। परेशानी इन लोगों की यही है कि खाने पीने के वांदे हो जाएंगे ये लोग जब पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतरेंगे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 2019 के बाद आटा चावल का भाव पता चल गया था, टमाटर की कमी, पानी की कमी, आटा के लिए लाइन में खड़ा हुआ है, ये 400-500 रुपए किलो हो गया था। इस बार तो ऐसी स्थिति होगी कि उसके पास खाने पीने के लिए सामान नहीं रहेगा। बिल्कुल, ये जो मुसीबत है ये तो ऐसे में पाकिस्तान की आम जनता के लिए बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाएगा, कोई सामान नहीं जाएगा, तो वहां की आम जनता तो सबसे ज्यादा परेशान होगी। देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी का
पूरा रणनीति नजर आ रहा है कि यू क्रिएट सच काइंड ऑफ डिसकंटेंट अमंग पाकिस्तानी पीपल कि लोग अपनी सरकार को ही गालियां देना शुरू करते हैं। ये एक सबसे प्रभावी तरीका है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बलूचिस्तान हो कि खैबर पख्तूनवा हो, सिंध में पानी को लेकर के अब देखिए वहाँ पे आंदोलन चल रहा है। सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि ये पंजाबी मुनीर ने अपना काम किया है, वो पानी कम हो तो हमारे हिस्से का पानी जो है वो बराबर आना चाहिए, वो बराबर आना चाहिए। तो आपने क्या किया कि आपने इन फॉल्ट लाइंस को जो है जरा उसको और एक्सप्लोर किया। अब ये तो सारी चीजें हो गई, क्या क्या एग्जैक्ट नुकसान होने जा रहा है जिसमें लोग गालियां देंगे। एक तो दवाई के लिए, जेनरिक दवाई हो या फिर लाइफ सेविंग दवाई हो, सारी चीजों उसके लिए हिंदुस्तान पे ये लोग डिपेंडेंट हैं। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है, भाई सारा खाद जो एग्रीकल्चर के लिए, सारा खाद, अच्छे उत्तम बीज, ये सब हिंदुस्तान से ही जा रहे थे उनको। अच्छा, एक राजीव ने बताया कि इनडायरेक्ट वाला जो काम कर रहे थे, तो इनडायरेक्ट से भी बहुत सारा काम चल रहा था और उसमें भी पाकिस्तान को कुछ फायदा हो जा रहा था, उनका काम चल जा रहा था। अब आज जैसे खबर आई, मैंने टेलीविजन पे देखा कि वहां पे खीरा जो है वो 1000 रुपये किलो बिक रहा है, 1400 रुपये केजी जो है वो बिक रहा है टमाटर। खा लो, अब कौन खरीदेगा भाई, खा लो, खाते रहो, कितने दिन खाओगे? अभी उसके बाद फिर और बंद हो जाएगा तो मालूम चलेगा कि फिर वो खीरा जो है वो 2000 रुपये केजी है। तो फिर आपको ये सारी समस्याएं जब शुरू होंगी, और जो अगला स्टेप जो बताया जा रहा है कि आप अपने बेड़े को लगा करके ग्वादर और कराची पोर्ट को भी आप घेराबंदी आप उसकी करोगे, तो इससे क्या जा रहा है पूरी दुनिया में मैसेज कि पाकिस्तान के पोर्ट्स अभी अनसेफ है, अभी वहाँ पे फिर चीज़ें नहीं आएंगी। भाई जो मुंबई आ गया, सूरत आ गया, फिर वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फिर जब पोर्ट्स ऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर पेट्रोलियम कैसे आएगा? कोई पाइपलाइन तो पाकिस्तान में आता नहीं कहीं से, तो पेट्रोलियम की भी दिक्कत, पानी की भी दिक्कत, पैसे की भी दिक्कत। जो आज एक नई खबर आई कि कल तो हमने बताया था कि किस तरीके से FATF और IMF में हिंदुस्तान आगे बढ़ने वाला है। अब पूरी तरीके से तैयारी की गई, जो बाकी सब जगहों से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो पैसे आ रहे हैं, अमेरिका से जो कुछ मिल रहा है, ये इंडिया की डिप्लोमेसी अब वहाँ भी इनके पैसे का सोर्स जो है वो बंद करेगी। पैसे नहीं रहेंगे तो फिर आप खाओगे क्या? जब खाने के लाले पड़ जाएंगे, सैलरी के लाले पड़ जाएंगे, तो जनता वहाँ क्या कहेगी? जनता कहेगी कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, ये किस लिए ये समस्याएं हुई है, उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? तो ये आपस में लड़ झगड़ लेंगे। एक बात समझिए कि आप डायरेक्ट अटैक करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा कारगर हथियार ये सब है जब पाकिस्तानी घुट घुट के जो है वो मरना। बिल्कुल, और पाकिस्तानी अगर घुट घुट के मरेंगे तो वो भी सड़कों पे उतरेंगे। मतलब अब कुछ दिनों में पाकिस्तान की सड़कों पे अब दिखेगा एक बड़ा जन आक्रोश। बिल्कुल दिखेगा, और इसीलिए तो ये शहबाज शरीफ है जो आजकल डिप्लोमेटिक रास्ता तलाश रहा है। परेशानियां उसकी है कि अब सेफ साइड ढूंढो, क्योंकि अमेरिका में जा नहीं सकते, ब्रिटेन में भी जा नहीं सकते, ऐसी स्थितियां भारत ने पैदा कर दी है, और इन लोगों को टारगेट वाली समस्या भी है। इसलिए ये शहबाज शरीफ 2 दिन में 3 मीटिंग कर चुका है अलग अलग देशों के एम्बेसडर के साथ। उसमें सऊदी अरब के एम्बेसडर से मिला और कहा कि किसी तरह से बीच बचाव करके हमें इस परेशानी से निकालो, और नहीं तो आपके यहाँ ही आकर हम धमकेंगे। और पाकिस्तान के जो भिखमंगे सऊदी अरब में जाते हैं दूसरे स्तर पर, उसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। भाई कुछ हो नहीं सकता, ये मुस्लिम ब्रदरहुड की भावना है। कम से कम अरब के देश तो हमारे साथ आए। और उसके बाद सऊदी अरब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया, क्योंकि भारत और सऊदी अरब ये दोनों के बीच पिछले 6 सालों से बहुत बेहतर संबंध हुए हैं। जब से MBS मोहम्मद बिन सलमान एक क्राउन प्रिंस हैं, और उनका विजनरी अप्रोच है कि सऊदी अरब अब कितने सालों तक आगे
तेल के कमाई खाता रहेगा, क्योंकि ये तो खत्म होने वाला है। पूरी दुनिया में जिस तरह से सोलर एनर्जी, फिर एनर्जी पर चलने वाली बैटरी वाली गाड़ियां, ये सारे व्यवस्थाएं बदल रही है, उसमें तेल का कारोबार कमजोर होगा और पेट्रोलियम ऐसे नेचुरल रिसोर्स है, उसकी कमी भी हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड है, जितना बेच सकते हो जितना बेच लो। तो इसलिए उन्होंने जो विजन अपना बनाया, उसमें भारत एक बड़ा पार्टनर है जो डेवलपमेंट के लिए भारत के साथ ट्रेड कर रहा है और भारत में उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। केवल सऊदी अरब में भारत का इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि भारत में सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट है जिसका आगे फायदा उठाया जाए। उसके बाद ये कुवैत के एम्बेसडर से मुलाकात किए और फिर यूएई के एम्बेसडर से मुलाकात किए, जो कि भारत का बेहतर पार्टनर है। अभी यूएई के साथ भी पिछले दिनों पीएम मोदी गए थे यूएई में, फिर उसके बाद कुवैत के साथ भी अच्छा संबंध है। तो इन लोगों को कह रहा है कि किसी तरह जान बचाओ, यानी कि जिस तरह से भारत ने कार्रवाई शुरू की है, उससे तो साइकोलॉजिकल वार पाकिस्तान पहले हार चुका है। वहां के सेना में परेशानी, वहां के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं, लोगों की आर्थिक समस्या बढ़ रही है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इधर उधर भटक रहा है। अभी तक भारत के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री ने इस मुद्दे को लेकर किसी देश से यह नहीं कहा मीडिएट करने के लिए आओ। इसने मना किया, कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, या तो तुम हमारे सपोर्टर बनो या पाकिस्तान की तरफ जाओ, ये बीच का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए भारत को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि भारत अभी कोई छोटा मोटा शक्ति नहीं रही, महाशक्ति के कैटेगरी में है। तो ये जो पाकिस्तान साइकोलॉजिकल वार हारा है, उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री हो या जनरल हो, ये सारे के सारे इस बात के लिए ढूंढ रहे हैं जगह कि अगर अटैक होता है तो कोई सुरक्षित किला समझ लो, कहीं भागने की बारी आएगी तो किस देश में जाकर शरण लेंगे। मतलब बिना बंदूक चलाए ही पाकिस्तान ध्वस्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए समुद्री और डाक सेवाओं समेत कई क्षेत्रों में संबंध पूरी तरह तोड़ने का फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार के नए निर्देशों के अनुसार अब पाकिस्तान के झंडे वाले जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश नहीं मिलेगा और भारत के जहाज भी पाकिस्तानी बंदरगाहों की ओर रुख नहीं करेंगे। कोई व्यापार, कोई रिश्ता पाकिस्तान के साथ अब नहीं बचा है। ये कदम दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और आतंकी गतिविधियों के जवाब में उठाया गया है, पर यह ट्रेलर है, बड़े ऑपरेशन का सायरन ऑन है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।